हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट ज़ीरो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन ट्रायल फेजेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वैक्सीन बनाने की जो होड़ है, जो लाइन है, वो सभी देशों के बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन चल रहा है सभी जो देशों के बीच में, चाहे वो यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत जैसे देश सभी वैक्सीन बनाने की उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, जिसके तहत कुछ वैक्सीन्स का यहाँ पे नाम भी आया है। क्योंकि रशिया रशिया ने दावा किया कि मेरे पास एक वैक्सीन यहाँ पे उपलब्ध हो गई है कोरोना वायरस की, जो काफ़ी अच्छे वहाँ पे वो रिजल्ट देते हैं। उसके बाद यूएसए ने भी अपना एक दावा किया है कि हमारी वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और वो थर्ड फेज़ पर पहुंच चुकी है, जिससे हम काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपना प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट उत्पाद बनाया है, उसको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर एक ट्वीट भी किया कि हम वैक्सीन के लास्ट फेज़ पर हैं और इसमें ज़रूर एक सफलता हमें मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक वैक्सीन बनाया, और ऑस्ट्रेलिया ने जो वैक्सीन बनाने की जो फेज़ उसकी चल रही है, आखिरी चरण यानी थर्ड फेज़ में है ऑस्ट्रेलिया, वो उसने बनाया है हमारी 100 साल पुरानी जो टीबी की एक बीमारी यानी ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस है, उसको ख़त्म करने के लिए जो उस टाइम पे वैक्सीन लगाई गई थी, उसी का यूज़ करके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन बना रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये दावा है कि हम इंसान के अंदर या इंसान के अंदर वो वैक्सीन का जब टीका लगाया जाएगा, हमारे वैक्सीन का या जो हम तैयार कर रहे हैं, उसके थ्रू किसी भी व्यक्ति के अंदर इतने लार्ज लेवल पर, इतने हाई लेवल पर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी कि कभी भी कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं छोटे मोटे, वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, वो उस पर असर नहीं करेंगे। और शायद मेन रीज़न यही है कि अगर इंसान की इम्यूनिटी हाई हो, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो, बेटर हो, तो किसी भी प्रकार का रोग जो है, किसी भी प्रकार का डिसीज़ उसको नहीं हो सकता, उसे वो छू भी नहीं सकता। उसी की होड़ में हमारा भारत भी लगा हुआ है, क्योंकि कोवैक्सीन की ट्रायल जो है वो भारत की फेमस और बहुत बड़े हॉस्पिटल एम्स में यहाँ पे चल रहा है, और अगस्त में ऐसा दावा है कि शायद वो भी उसे एक अच्छे रिजल्ट पाते हुए मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके की विश्व की जो मेन विश्व शक्तियाँ हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो यहाँ पे वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। हम थोड़ा देखेंगे कि वैक्सीन का जो ट्रायल फेज़ होता है वो किस तरीके से ये लोग करते हैं, या जो हमारे साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट हैं, वो इसको किस तरीके से प्रेफर करते हैं। देखिएगा, इसके अगर कोई भी क्लिनिकल आप ट्रायल करते हैं किसी भी प्रकार की वैक्सीन का, तो आप फर्स्ट, फेज़ सेकेंड, फेज़ थर्ड, और जो लास्ट फेज़ होगा उस फेज़ के थ्रू आप उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में आप उसे उतार सकते हैं। फेज़ फर्स्ट में क्या होता है? फेज़ फर्स्ट में जैसे ही आपको किसी डिसीज़ का या किसी रोग का पता चलता है, उसकी जानकारी मिलती है, तो उसको सबसे पहले फार्माकोलॉजी सिस्टम है, जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो इस पर शोधन करते हैं, इसको ध्यान से समझने की प्रोसेस करते हैं, यानी उसको विजुलाइज करते हैं, उसको अंदर ही अंदर इमेजिन करते हैं कि इसका जो तोड़ है, इसका जो वैक्सीन है, वो किस तरीके से निकाला जाए, किन किन तरीक़ों से हम उसको ईजाद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको हम फिर देखते हैं एक्सप्लोरेटरी, यानी उसको हम एक्सप्लोर करते हैं बार बार, उससे संबंधित जो पहले कोई अगर डिसीज़ हुआ है कई सालों पहले, तो उस डिसीज़ को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, उस डिसीज़ में लगाया हुआ वैक्सीन उसका हम यूज़ करेंगे, क्या पता उससे ही हमें इस कोरोना वायरस या जो हाल ही में चल रही बीमारी, इसका हम वैक्सीन निकाल पाएँ। और उसी से संबंधित कई चीज़ों पर हम शोधन करते हैं, लोगों के ऊपर ट्रायल करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है मरीजों के अंदर, या जो इससे ग्रसित हैं, इससे पीड़ित हैं, उन लोगों के अंदर, तब उसके बाद हम अगर रिजल्ट मान के चलो अच्छे आते हैं, कुछ प्रतिशत 70 to 60 एंड 80% यानी 70 से 80% अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक आते हैं, तब हम उस वैक्सीन को एक कन्फर्मेशन का टैग देके उसको हम कन्फर्म कर देते हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर वो उसका ट्रायल
जो किया जाता है उस व्यक्ति के लक्षणों को ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके ऊपर उसका इफेक्ट कैसा जा रहा है, इसके ऊपर उस व्यक्ति का इस पर फ़र्क क्या पड़ रहा है उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। और जैसे ही ट्रायल संपन्न हो गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई और लोगों को इसके इफ़ेक्ट अच्छे दिखने लगे, जैसा कि कोरोना की अगर हम बात करें तो लोग फिर वह वैक्सीन या जो दवा है वो यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है, मार्केट में यहाँ पे उतारी जाती है और उसकी वजह से वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है और वह देश या वो कंट्री यहाँ पे सफलता पा जाएगी। क्योंकि सभी देशों में जो कोरोना वायरस बनाने की जो होड़ है, जो लाइन यहाँ पे लगी हुई है, मेन मकसद तो इनका ये है कि अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे पहले अगर कोविड-19 बना लेती है तो वो एक विश्व शक्ति के रूप में यहाँ पे उभर सकती है वो कंट्री, वो देश यहाँ पे, और अपना जो आधिपत्य है, अपना जो एक प्रभावशीलता है वो सभी कंट्रियों पर यहाँ वो छोड़ सकता है। तो उसी के चलते सभी देश अपने अपने यहाँ पे अपने अपने देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इसके अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो सक्सेसफुल जो रेट होते हैं, यानी उस वैक्सीन के सक्सेसफुली जो रेट होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। अगर सपोज दैट 70% कुछ रेट्स हुए तो उसको एक आंकड़ों के अंदर रखा जाएगा, और 33 से 30% के बीच में अगर कुछ रेट्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब हम उस वैक्सीन को नकार देते हैं, उस वैक्सीन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि इतने इफ़ेक्ट तो हमें यहाँ पे जो इंसान की इम्यूनिटी होती है, इंसान का इम्यून सिस्टम होता है, वो ही हमें प्रोवाइड कर देता है। और अगर उसके बाद 70 से 90% तक अगर रेट अच्छे दिखते हैं, सकारात्मक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, और फेस ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, सभी प्रकार के जो ट्रायल हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं फॉर इन ह्यूमन बॉडी, तब उसे हम जाके मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में उतार देते हैं। और वो जो दवा है, वो जो दवाई है, उसका एक टैग यहाँ पे लग जाता है और उसका एक कॉपीराइट जो कॉपीराइट है वो उस कंपनी को, उस देश को यहाँ पे मिल जाता है। और फिर चाहे वो आप दवा किसी भी कंट्री में भेजें, कहीं पर भी आप भेज सकते हैं, उसका जो रॉयल्टी है वो उस कंट्री को जाती रहेगी। थैंक यू। आशा करता हूँ आप इस क्लिनिकल ट्रायल फेस को ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।